सो हे वीप्स, नेक्सस हियर। सो एपिसोड शुरू होने से पहले बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप लोगों के सपोर्ट से हम लोगों ने 1 के सब्सक्राइबर भी पूरे कर लिए हैं। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना एंड मैं भी मस्त मस्त वीडियोस लाता रहूंगा एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज का एपिसोड एक्शन से भरा हुआ है। सो बिना और ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो एपिसोड की स्टार्टिंग हम लोग देखते हैं रेसिडलर को, जो कि कह रहा होता है कि मैं बिल्कुल सच सच बोल रहा हूँ, मुझे जितना भी पता था मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है। मैं ट्राइब का बस लोअर रैंक का मॉन्स्टर हूँ, तभी मुझे बस इतना ही पता है। लेकिन गॉड तुम लोगों को हम लोगों के खाने के लिए ही पकड़ रहे थे। मैं बस गॉड के ऑर्डर्स का पालन करके इस जगह को गार्ड कर रहा था एंड मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता है। एंड रियली ये सब बात बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं एक बिल्डिंग को जो कि डेड टाउन में होती है एंड वहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं एंड वहीं पर ऊपरे भी होता है। सो वो लोग ऊपरे से कहते हैं, ऊपरे क्या तुम पागल हो गए हो? इतने सारे साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी तुम उन रूमर्स पे भरोसा करते हो सकता है कि वो ब्लेज तुम ढूंढ लो, लेकिन फिर क्या तुम उन मॉन्स्टर को हरा सकते हो? नहीं हरा सकते। एंड ये सब जो कह रहा होता है उसका नाम होता है एक्स। ये विल्ड एलिमेंट का सुपर पावर मेज होता है। देन वो कहता है तुम एक ऐसे लड़के पे बाजी लगा रहे हो जिसके पास उसकी खुद की एलिमेंटल पावर तक नहीं है और तुम्हें गॉड को नाराज करने का मतलब तो पता ही है। इसकी वजह से सारे विलेजर्स खतरे में आ जाएंगे। मेरी बात मानो और उस लड़के को बीच दिन में ही मार दो। देन अपने विचारों को चेंज करो एंड गॉड से दया की भीख मांगो। सो ऊबरे बोलता है कि तुम क्या मजाक कर रहे हो? क्या तुम उस गॉड की बात कर रहे हो जो कि कभी भी हम लोगों को टॉर्चर कर सकता है? वो हम लोगों के साथ कीड़े जैसा बिहेव करता है एंड तुम सो कॉल्ड पीस के लिए इनोसेंट को सेक्रीफाइस कर रहे हो, जबकि वही विलेजर्स हम लोगों को हीरो जैसे ट्रीट करते हैं। लेकिन तुम लोग सच में बस एक कमजोरों का झुंड हो जो कि बाकियों को सेक्रीफाइस करके जी रहा है। तभी एक्स बोलता है, क्या कहा तुमने? एंड वो अपने अटैक को चार्ज करने लगता है एंड वो उस पर अटैक करने के लिए रश कर देता है। बट जैसे ही एक्स का अटैक ग्रैंडपा ऊबरे पे कनेक्ट होने वाला होता ही है, तभी ग्रैंडपा ऊबरे की थंडर शील्ड उनको बचा लेती है एंड एक्स का पूरा अटैक बेकार हो जाता है। तभी ऊबरे कहता है ये आपसे दफा हो जाओ। तभी एक्स कहता है क्या? सो ऊबरे वहां से जाते हुए कहता है कि सॉरी, लेकिन बट मैं अपने पीस के लिए दूसरों को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। मैं अपनी खुद की स्ट्रेंथ से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लूंगा एंड मासूमों की रक्षा करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारे सो कॉल्ड गॉड से ही क्यों न लड़ना पड़े। सो एक्स वापस से अपनी पावर चार्ज करने लगता है एंड ऊबरे कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सो वहाँ पे जो दूसरा मेंबर होता है वो इसको रोक लेता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ज़ीली को, जो कि कह रहा होता है लोगों के साथ कीड़ों जैसा व्यवहार करना एंड को लेटोनाया में मॉन्स्टर्स का खाना बनने के लिए भेज देना। मैं एक प्लेयर के तौर पे इन सब चीजों से किसी तरह से भी अटैच नहीं हूँ एंड मेरे लिए ये सब बस गेम की सेटिंग ही होती। लेकिन फिर मैं ग्रैंडपा ऊबरे शरीरी से मिला एंड मुझे रियलाइज हुआ मैं अब इन सब चीजों को गेम की सेटिंग जैसे नहीं ले सकता। इस जगह पर सारे लोग इंसान हैं, ना कि एनपीसीज। मैं सबको ऐसे ही उनके भाग्य पे नहीं छोड़ सकता। मुझे गॉड कैबली का टेम्पल ढूंढना ही होगा ताकि मैं यहाँ से सबको बाहर निकाल पाऊँ। देन वो कहता है कि जब मैं लास्ट टाइम लाइब्रेरी गया था तब मैंने कैबली के बारे में पढ़ा था। कैबली एक इजिप्शियन गॉड है एंड मैंने ये भी पढ़ा था कि कैबली एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड रासेंस का रिइंकार्नेशन है। लेकिन इतने पावरफुल गॉड को यहाँ पर सील्ड किसने किया? रेसिडलर ने कहा था कि वो गॉड के ऑर्डर पे यहाँ की रक्षा कर रहा है। क्या कैबली का टेम्पल बीच डन के ही आसपास हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। टेम्पल और वो जगह दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। सो रेसिडलर यहाँ पर गार्ड क्या कर रहा था? सो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक और गॉड सील्ड हो? सो तभी ब्रॉस कहता है कि क्या हम लोग बीच डन की तरफ चल सकते हैं? सो ज़ीली सर हिलाता है एंड जाने लगता है एंड चलते कह रहा होता है कि पता नहीं बीच डन के रास्ते में कौन कौन से मॉन्स्टर से एनकाउंटर होगा, लेकिन ये जगह फिर भी आगे से बहुत ज्यादा सेफ है। देन तभी ब्रॉस कहता है कि रेचन एक मैजिक हीलर है, लेकिन ये शील्ड भी क्रिएट कर सकती है एंड एलिमेंट को भी एनहांस कर सकती है। तो ये उन लोगों के साथ में रुकेगी ताकि वो उन लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सके। सो तभी रेचल बोलती है कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोगों के वापस आने तक मैं इन लोगों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। सो ब्रॉस कहता है देन हम लोगों को बीच डन की तरफ चलना चाहिए एंड हम लोग देखते हैं कि वो लोगों ने रेसिडलर को भी पकड़ा होता है। तभी रेसिडलर बोलता है कि इंसानों, मैं पहले तुम लोगों को वार्निंग दे चुका हूँ कि अगर तुम लोग बीच डन की तरफ जाओगे तो वहाँ के हाई रैंक बीच तुम लोगों को खा जाएंगे एंड देन फिर तुम लोग मत कहना कि मैंने तुम लोगों को बताया नहीं। सो ज़ीली कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम डर रहे हो कि कहीं हम लोगों के साथ साथ तुम्हें भी न खा लिया जाए। सो वो गुस्से में कहता है आखिर तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? मैं एक कायर नहीं हूँ। देन तभी हम लोग देखते हैं कि ब्रॉस उसके हाथ की रस्सी खींच देता है एंड कहता है कि बातें करना बंद करो एंड आगे चलो। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं एक जगह को जहाँ पे बहुत सारी बीस्टमैन बैठे होते हैं एंड वहाँ पर ह्यूमंस के बहुत सारे स्केल्स पड़े होते हैं एंड एक बीस्टमैन ह्यूमन का एक लेग खा रहा होता है एंड दूसरा बीस्टमैन ह्यूमन को पका रहा होता है
कुल मिला के यहाँ पर भसड़ मची होती है। देन हम लोग तभी देखते हैं कि 4 बीस्ट मैन एक ट्रैप में 4 ह्यूमंस को पकड़ कर लाए होते हैं। देन तभी वो उन लोगों को नीचे रखते हैं एंड सिंहासन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि महाराज आज के लिए बस इतना ही खाना है, आप आदेश करिए कि अब क्या करना है। एंड तभी कुछ अजीब होता है, कोई इन बीस्टमैन पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बीस्टमैन जम जाते हैं। एंड हम लोग देखते हैं एक आदमी को जो कि कह रहा होता है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं ग्रेट मेस हूँ, मेरे साथ और भी बहुत सारे हीरोज हैं जो कि इन लोगों को मारेंगे और तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकालेंगे। अपने फायदे के लिए बहुत सारे मासूम लोगों को मारना माफी के काबिल नहीं है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एंड तभी वो पार को चार्ज करने लगता है एंड उस पर अटैक करते हुए कहता है अब मरो, आई स्वॉर्ड ब्लिज़ार्ड। बट वो अटैक बीस्ट किंग को छू तक नहीं पाता, उसकी शील्ड की वजह से वो पहले ही रुक चुका होता है, जिसको देखकर वो मिस बहुत ज्यादा चौंक जाता है एंड कहता है क्या। एंड हम लोग तभी देखते हैं कि वो मिस ग्लो कर रहा होता है एंड वो धीरे धीरे हवा में उड़ने लग जाता है, लेकिन उसे खुद नहीं पता होता है कि ये सब क्या हो रहा है। देन हम लोगों को पता चलता है कि ये सब बीस्ट किंग कर रहा होता है। तभी बीस्ट किंग अपनी उंगली हिलाता है, जिसकी वजह से वो मेज ब्लास्ट हो जाता है एंड जिससे हम लोगों को पता चलता है कि बीस्ट किंग कोई हलवा नहीं है, वो बहुत पावरफुल है। एंड ये सब नजारा देखकर मेज के बाकी साथी डर रहे होते हैं। देन हम लोगों को बीस्ट किंग का फर्स्ट लुक मिलता है एंड सिस्टम बताता है कि इसका नाम है बीस्ट किंग सुनील एंड इसका लेवल है 85। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ज़िली की टीम को जो कि मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है एंड सब लोग काफी अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं। एंड तभी हम लोग देखते हैं ज़िली को जो कि मॉन्स्टर को बहुत आराम से मार रहा होता है। सो उनको देखकर बीस्टमैन कहता है कि ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये हरामी लड़का पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, आखिर ये है कौन एंड आया कहाँ से है। देन तभी हम लोग देखते हैं ज़िली को जो कि कहता है कि हम लोग जैसे जैसे 20 टन के करीब जा रहे हैं मॉन्स्टर्स और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उनकी पावर स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ रही होती है। हालांकि मैं चीजों को अनलॉक करने के लिए अपने लेवल्स का यूज कर रहा हूँ, लेकिन लेवल अप होने के साथ साथ मुझे और भी ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती जा रही है। हालांकि ये मॉन्स्टर अच्छी खासी एक्सपी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी लेवल अप होने की स्पीड धीरे धीरे घटती जा रही है, मुझे कोई और रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा। देन तभी उसके पीछे से ब्रॉस आता है एंड कहता है क्या तुम अभी भी थके नहीं हो। हालांकि ये डेमोनिक बीस्ट काफी ज्यादा स्लो हैं, लेकिन फिर भी इनको मारने के लिए कुछ स्ट्रेंथ तो लगती ही है। बट मैंने तुम्हारे जैसा कोई इंसान नहीं देखा जो कि इन बीस्ट को इतनी ज्यादा आसानी से मार रहा होता है, एंड ऊपर से तुमने अभी तक अपनी एलिमेंटल पावर का भी यूज नहीं किया है। मुझे तुम पसंद आए, अगर हम लोग यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएंगे सो तुम हमारी गिल्ड ज्वाइन कर सकते हो। सो ज़िली कहता है गिल्ड हाँ। देन तभी ब्रॉस ज़िली के कंधे में हाथ रखते हुए कहता है कि हमारे गिल्ड में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं जिनका फिगर काफी ज्यादा अच्छा है, मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ एंड मुझे पता है कि तुम्हें बड़ी लड़कियां पसंद है ना। सो ज़िली कहता है कि आखिर बड़ी लड़की से तुम्हारा क्या मतलब है। सो फिलोगा बीच में बोलता है कि तुमने उसको बताया नहीं कि तुम्हारी गिल्ड में सिर्फ तुम हो। सो ब्रॉस हर बढ़ाते हुए कहता है कि अरे वो ऐसा ही कह रहा है, तुम भूल जाओ जो मैंने कहा। सो फिलोगा एक तरफ को उंगली करते हुए कहता है कि ये प्लेस शायद से 20 डन का एंट्रेंस है ना। देन तभी ज़िली पीछे मुड़ते हुए कहता है कि द चिल्लर क्या ये जगह एंट्रेंस है। सो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं होता एंड ब्रॉस कहता है कि जब हम लोग फाइट कर रहे थे शायद वो भाग गया। फिर हम लोग देखते हैं द चिल्लर को जो कि बहुत जोर से भागते हुए जा रहा होता है एंड वो कह रहा होता है मुझे इन ह्यूमन के अटैक के बारे में बीस्ट किंग को जल्दी ही बताना चाहिए, क्या पता वो खुश होकर मुझे कोई इनाम ही दे दे। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ज़िली की टीम को जो कि कह रही होते है कि लगता है कि यही प्लेस है। सो ब्रॉस कहता है कि मुझे उस बीस्टमैन की स्मेल आ रही है, चलो अंदर चले। एंड तभी हम लोग देखते हैं अंदर का नजारा जहाँ पर ह्यूमन स्कल्स पड़े होते हैं एंड आज वो थोड़ी बहुत लाइट लगी होती है। देन तभी ब्रॉस कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जगह में कुछ ना कुछ अजीब है, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से चल रहे हैं लेकिन फिर भी हम लोगों को बीस्टमैन का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा। देन तभी ज़िली कहता है कि सामने देखो। सो हम लोग देखते हैं कि सामने 3 रास्ते होते हैं। सो ब्रॉस कहता है कि ऐसा लगता है कि हम लोगों को अलग होना पड़ेगा एंड वो ज़िली के हाथ में कोई मार्क बना देता है एंड कहता है कि ये फ्लेम गेट का मार्क है, हम लोग अलग हो रहे हैं। इस वजह से अगर हम लोगों में से किसी को भी कोई तरीके का डेंजर हुआ या कोई इन्फॉर्मेशन मिली सो इस मार्क की वजह से हम लोग एक दूसरे के पास टेलीपोर्ट हो सकते हैं एंड उसकी मदद कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं लेफ्ट गेम में जाऊंगा एंड फिलोगा राइट वाली में एंड ज़िली तुम्हें मिडल वाले में जाना है। एंड वो जाते जाते कहता है कि ज़िली जो मैंने तुम्हें मंत्र बताया था उसको याद जरूर रखना। सो ज़िली हाँ में सर हिलाता है एंड वो लोग उन केव्स के अंदर चले जाते हैं। एंड तभी हम लोग देखते हैं ज़िली को कि केव के अंदर भागता चला जा रहा होता है एंड कह रहा होता है कि यही एक रास्ता है जिससे मैं जल्दी जल्दी लेवल अप कर सकूं, लेकिन मुझे यहाँ पर बीस्टमैन का कोई भी तरीके का नामो निशान नहीं मिल रहा है। एंड तभी वो कोई चीज देखता है एंड रुक जाता है। देन तभी हम लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर लड़की की डेड बॉडी पड़ी होती है एंड उसको घेर के बहुत सारे क्रिएचर्स बैठे होते हैं जो कि उसको खा रहे होते हैं। सो सिस्टम बताते हैं कि ये लोग हैं क्रॉप ईटिंग गूल्स जिनका लेवल है 47, जिन सोल्स को ना कि स्वर्ग मिलता है एंड ना ही नर्क, वो ये बन जाते हैं एंड डेड बॉडीज को खाते हैं। सो ज़िली कहता है कि ऐसा लग रहा है जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया है, लेकिन
देन तभी हम लोग देखते हैं कि जीली किस चीज की बात कर रहा होता है। वहाँ पर बहुत ज्यादा नंबर्स में घूल होते हैं एंड वो पूरी जगह घूल से ही गिरी होती है। देन तभी वो घूल जीली की तरफ देख के गुर्रा रहे होते हैं। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं बीस्टमैन को, जो कि कह रहा होता है कि लॉर्ड सुनील, हमारी केव पर 3 कीड़ों ने हमला किया था, बट अब वो सब अलग अलग होकर ट्रैप्स में फंस चुके हैं। सो उनको अब तक तो क्रॉप ईटिंग गोल्स ने कच्चा चबा लिया होगा। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं जीली को, जो कि गोल्स को काट रहा होता है एंड कह रहा होता है कि इन गोल्स का अटैक पावर कुछ खास नहीं है, लेकिन ये नंबर से बहुत ज्यादा है एंड जो ये एक्सपी दे रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा कम है। सो इनको एक एक करके मारना कोई अच्छा प्लान नहीं है। एंड वो उनको मारते मारते ही कहता है कि जितनी बार भी मैं लेवल अप होता हूँ, एक्सपी बार भी और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। देन वो लास्ट गोल को भी मार देता है एंड तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि उसने 999 गोल्स को मार दिया है, जिसकी वजह से उसको 40 लेवल अप हुआ है एंड उसको 3 में से 2 स्किल चूज करने का मौका मिला होता है, जिसमें से फर्स्ट स्किल होती है होली लाइट। इसका यूज करने से 500 एचपी इंस्टेंटली रिकवर हो जाएगी एंड उसी टाइम पे 3 मीटर्स की रेडियस में जितने भी एनिमीज होंगे सबको 500 लाइट डैमेज मिलेगा एंड ये एबिलिटी शील्ड एंड आर्मर को इग्नोर करती है। एंड नेक्स्ट स्किल होती है एनाइलेशन स्लैश, जिसका यूज करने से 5 मीटर की रेडियस में जितने एनिमीज होंगे उनको इंस्टेंट डैमेज मिलेगा एंड उस अटैक से जितना भी डैमेज मिला होगा उसका 5% एचपी जीली का रिकवर हो जाएगा। देन थर्ड स्किल होती है ब्लेसिंग। इस स्किल का यूज करने पर जितने भी नेगेटिव इफेक्ट जीली के लगे होंगे वो सब के सब हट जाएंगे एंड जीली की स्पीड 40 सेकंड्स के लिए 20% इंक्रीज हो जाएगी एंड हर एक एनिमी को मारने के बाद उसकी 3% एचपी रिकवर हो जाएगी। देन जीली कहता है कि इन तीनों में से 2 को चुनना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वो काफी ज्यादा सोचता है एंड सोचने के बाद वो एनाइलेशन स्लैश एंड ब्लेसिंग को चूज कर लेता है एंड उस स्किल को रिसीव करने के बाद कहता है कि क्या ब्रॉस एंड फ्लोर का ठीक होंगे या उनको भी मेरी तरह कोई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन फ्लेम गेट के मार्क से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, जिसका मतलब है कि वो सेफ होंगे। देन वो बाकी गोल्स को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ब्रॉस को, जो कि किसी पर अटैक कर रहा होता है हेलफ्लेम स्टॉम्प, जिसकी वजह से आसपास के जितने गोल्स होते हैं वो जल के भस्म हो जाते हैं। बट तभी उसको एक म्यूजिक सुनाई पड़ता है। देन हम लोगों को किसी के पैर दिखते हैं एंड देन हम लोगों को उसका पूरा पेरेंस देखने को मिलता है एंड वो ही अपने मुंह से ये सब म्यूजिक निकाल ली होती है। देन ब्रॉस कहता है अच्छा वो तुम ही हो जो मेरे ऊपर ये गोल्स को भेज रही थी, लेकिन मैं तुम सबको मिट्टी में मिला के रख दूंगा। देन तभी वो डीमन स्माइल करती है और तभी ब्रॉस के पास की जमीन टूट जाती है एंड उसके अंदर से काफी सारे डिमोनिक हैंड निकलने लगते हैं। देन हम तभी देखते हैं कि ब्रॉस कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है एंड वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा, ये सब शायद उस म्यूजिक की वजह से होगा। देन तभी वो डीमन अचानक से उसके पास आ जाती है एंड कहती है कि एक स्वादिष्ट कीड़े को खाए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है। बट तभी कुछ होता है एंड हम लोग देखते हैं कि उसका खून उड़ता है। देन हम लोगों को पता चलता है कि जीली वहाँ पर आ चुका है एंड उसने उस डीमन के दोनों हाथ काट दिए होते हैं। देन वो डीमन जीली की तरफ देखते हुए कहती है क्या तुम टेकार से बच गए? देन वो उसकी तरफ किसी का सर फेंकते हुए कहता है क्या यही है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? ये क्रॉप ईटिंग गोल से काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी मेरे लिए एक इजी किल था। एंड ये बात सुनकर उस डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो उसकी तरफ अपने म्यूजिक की पावर यूज करती है एंड ब्रॉस जीली से कहता है कि उसके म्यूजिक को मत सुनो, लेकिन वो इससे पहले कि अपने सेंटेंस पूरा कर पाता, जीली उस डीमन के मैजिक में फंस चुका होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो जाती है एंड वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता। एंड जीली को इस हालत में देखकर वो डीमन काफी ज्यादा हंसने लगती है एंड कहती है अब मैं तुम दोनों को एक साथ खा पाऊंगी। बट तभी वो कुछ देखती है जिसको देखकर उसके होश उड़ जाते हैं एंड इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाती, उसका सर उसके धड़ से अलग हो चुका होता है। एंड ये सब किया होता है जीली ने, क्योंकि जीली ने पहले ही अपने ऊपर ब्लेसिंग स्किल का यूज कर लिया होता है, जिसकी वजह से उस पे सारे नेगेटिव इफेक्ट हट चुके होते हैं। एंड जीली कहता है तुम्हारी आवाज मेरे कानों बहुत ज्यादा चुभ रही थी। देन ब्रॉस जीली को देख के सोच रहा होता है कि ये लड़का काफी ज्यादा पावरफुल है। देन तभी उसके हाथ के फ्लेम साइन में वापस नोटिफिकेशन आने लगती है। इसका मतलब होता है कि फिलोगा किसी तरीके की मुसीबत में है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं फिलोगा को, जो कि कह रहा होता है मेरे और इस मॉन्स्टर के बीच के पावर्स का गैप बहुत ज्यादा है, मैं सिर्फ इसके अटैक्स को रोक सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए इसको मारना नामुमकिन है। देन हम लोग देखते हैं कि फिलोगा का स्पेल टूट जाता है एंड उस मॉन्स्टर का अटैक उस पर कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा डैमेज मिलता है एंड वो जमीन में गिर जाता है। और फिर वो सोचता है क्या मैं मरने वाला हूँ? एंड वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला होता ही है। बट तभी उन दोनों के बीच में जीली आ जाता है एंड वो अपनी शॉट से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर काफी दूर जाके गिरता है एंड वो फिलोगा से कहता है सॉरी, लेकिन हम लोग यहाँ पे आने में थोड़ा लेट हो गए। और फिलोगा मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ब्रॉस फिलोगा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है जिस पाथ पे मैं और जीली गए थे वो दोनों ही ट्रैप थे, इसका मतलब यही है कि ये पाथ ही रियल है एंड इसी को ही फॉलो करके हम लोग बीस्टमैन की नेस्ट तक पहुंच सकते हैं। एंड फिलोगा को उठाते हुए
कहता है फिलोरगा क्या तुम ठीक हो? सो फिलोरगा बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और जिंदा भी, लेकिन ये सांप बहुत ज्यादा पावरफुल है, इतना कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। अगर हम लोग बीस्ट किंग से लड़ते हैं तो वो तो हम लोगों को सेकंड्स में खत्म कर देगा, है ना। देन ज़ीली उसकी बात सुन के कहता है कि बीस्ट किंग तुम्हें नहीं मारेगा, लेकिन तुम्हारा डर तुम्हें एक दिन जरूर मार देगा। लड़ाई के बीच में डरना तुम्हें बस मौत के और ज्यादा करीब ले जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक बीस्ट किंग है, लेकिन क्या पता जब हम लोग लेटोनाया को छोड़े तो हम लोगों को और ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर मिले। सो तब तुम क्या करोगे? अगर आजादी को पाने के लिए मुझे आखिरी सांस तक भी लड़ना पड़े फिर भी मैं लड़ूंगा। एंड तभी उसके पीछे वो सरपेंट निकल आता है। सो ज़ीली उसको देखकर कहता है चलो साथ में उसको खत्म करें। एंड ज़ीली का भाषण सुन के वो लोग काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। एंड ब्रॉस कहता है कि ज़ीली मुझे पहले जाने दो। एंड वो सरपेंट की तरफ अटैक करते हुए कहता है कि ओए बड़े कीड़े मेरी तरफ देखो। एंड उसका ध्यान बटाने में कामयाब हो जाता है। एंड थोड़ी दूर पर फिलोरगा सोच रहा होता है कि मैं वापस उन लोगों पे बोझ नहीं बन सकता, मुझे ये करना ही होगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। देन वो एक ही अटैक में अपनी पूरी पावर झोंक देता है, शीती गर्बास पाम। इसके अटैक की वजह से एक हाथ कहीं से स्पॉन हो जाता है जो कि उस सरपेंट को पकड़ लेता है। एंड तभी ब्रॉस चिल्लाता है ज़ीली तुम्हारी बारी। देन तभी ज़ीली उस सरपेंट के ऊपर जंप कर देता है एंड उसके सर में अपनी शॉट को घुसेड़ देता है। एंड वही अटैक बार बार करने लगता है जिसकी वजह से उस हेलफायर पाइथन का आर्मर टूटने लगता है। देन वो लास्ट अटैक करता है जिसकी वजह से उस पाइथन की बॉडी 2 टुकड़ों में बट जाती है। एंड तभी उस पाइथन का खात्मा हो जाता है। एंड इसको मारने की वजह से ज़ीली को 2 लाख एक्सपी मिलती है। एंड उसके साथ साथ में उसको एक इक्विपमेंट मिलता है जिसका नाम होता है हेलफायर ग्लव्स। एंड जिसको पहने से उसकी स्ट्रेंथ, मैजिक, फायर डैमेज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। एंड उसको देखकर ब्रॉस सोच रहा होता है कि हम लोगों को अलग हुए सिर्फ कुछ घंटे ही हुए हैं एंड फिर भी ये लड़का पहले से बिल्कुल अलग ही लेवल पे है। आखिर वो इतनी जल्दी पावरफुल कैसे हो पा रहा है? आखिर ये है कौन? देन उन सबको किसी की प्रेजेंस सेंस होती है जिसको सेंस करने के बाद ज़ीली एंड ब्रॉस एक साथ उस पर अटैक करने के लिए कूद जाते हैं। एंड हम लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर रेचिडलर होता है जिसका उनके अटैक की वजह से वापस से चुकंदर बन जाता है। देन ब्रॉस कहता है अच्छा ये तुम हो रेचिडलर, लेकिन तुम वापस से हम लोगों के चंगुल में क्यों फंस गए? सो रेचिडलर बोलता है कि मैं बस यहाँ पर खो गया हूँ क्योंकि बीस्ट किंग ने शायद से सारे ट्रैप्स ऑन कर दिए हैं। तुम लोग सच में लकी हो कि तुम लोग जिंदा हो। देन तभी ब्रॉस उसके पास जाता है एंड उसको लात मारता है। देन कहता है कि हम लोगों को बीस्ट किंग के पास ले चलो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे सो तुम्हें हम लोग यहीं पे मार देंगे। देन रेचिडलर कहता है कि मैं बताता हूँ। एंड वो उन लोगों को एक दीवार के पास ले आता है जिसको देख के ब्रॉस कहता है कि तुम हमारे साथ कोई चाल चलने की कोशिश भी मत करना। देन तभी रेचिडलर को स्पेल बोलता है जिसकी वजह से वहाँ पर हिडन डोर खुल जाता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं सलीली के घर को जहाँ पर उबरे खड़ा होता है एंड वो किसी रूम का डोर खोल रहा होता है। देन हम लोगों को पता चलता है कि उस रूम में उसका बैटल आर्मर होता है। देन तभी वहाँ पर बोबैन आ जाता है एंड वो उबरे से कहता है कि इतने टाइम तक हेजिटेट करने के बाद भी तुमने आखिरकार फैसला ले ही लिया। पास्ट में कभी भी आपने मुझे एंड सलीली को इस रूम के आसपास घूमने तक नहीं दिया। हम लोग बस यही सोचते रहते थे कि इस रूम के अंदर क्या है, लेकिन अब मुझे पता चला कि यहाँ हमेशा से तुम्हारा बैटल आर्मर था, मतलब तुम यहाँ से कभी निकलना ही नहीं चाहते थे। सो उबरे सोचता है कि आखिर ये लड़का यहाँ पर कैसे आ गया, मैं इसे डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया। देन वो बैन कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें एक टीम की जरूरत है जिसकी मदद से तुम इस लेटनाया से निकल सको। एंड हो सकता है कि यहाँ से निकलने के रास्ते मुझे वो मॉन्स्टर भी मिल जाए जिसने की मेरे पेरेंट्स को मारा था। आखिर मैं इसी पल के लिए इतनी ट्रेनिंग कर रहा था। मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करना चाहता हूँ और इस बार तुम मुझे नहीं रोकोगे, है ना। देन तभी सीन चेंज होता है एंड ब्रॉस रेचिडलर को पीटते हुए कह रहा होता है कि तुम हम लोगों को पागल तो नहीं बना रहे। सो रेचिडलर कहता है नहीं, बीस्ट किंग इसी के अंदर होगा। देन तभी ज़ीली रेचिडलर से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि ये लोग कैदियों को कहाँ रखते हैं। सो रेचिडलर बोलता है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैं यहाँ का चप्पा जानता हूँ। देन ज़ीली कहता है कि ब्रॉस एंड फिलोरगा तुम रेचिडलर के साथ वहाँ पर जाओगे जहाँ पे इन लोगों ने लोगों को बंद कर रखा है। देन ब्रॉस कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, क्या मैं और फिलोरगा तुम्हें होल्ड बैक करेंगे? इतना भी और कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है। हालांकि तुमने हम लोगों की जान बचाई है, लेकिन फिर भी तुम अभी इतने भी पावरफुल नहीं हो कि तुम बीस्ट किंग से अकेले ही लड़ो। एंड ज़ीली कहता है कि मैं नहीं चाहता, लेकिन उसके सेंटेंस पूरे करने से पहले ही एक वार्निंग डिस्प्ले होती है। थोड़ी दूरी पे ही एक अननोन बॉस है, तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के साथ तुम्हारा सिर्फ उससे जीतने का 10% चांस है। देन ये देखकर ज़ीली चौंक जाता है एंड सोचता है कि क्या मेरे जीतने का चांस सिर्फ 10% है, लेकिन मैं इतने टाइम से तो लेवल अप कर रहा हूँ एंड मैं काफी ज्यादा पावरफुल भी हो गया हूँ। हालांकि अभी तक मेरे पास कोई एलिमेंटल पावर नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे जीतने का चांस इतना कम तो नहीं होना चाहिए था। देन फिलोरगा ज़ीली को शांत खड़ा देखते हुए कहता है कि ज़ीली आखिर क्या हुआ। देन ज़ीली कहता है नहीं कुछ भी नहीं, तुम लोग रेचिडलर के साथ जाओ एंड अपने साथियों को छुड़ा लो, मैं इस बीस्ट किंग से अकेले ही लड़ूंगा। देन तभी ब्रॉस कहता है कि हम लोग अपने कंपेनियन को अकेला नहीं छोड़ते, हम लोग भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। सो ज़ीली बोलता है कि तुम नहीं समझ रहा है, जो अंदर मॉन्स्टर है उसको हराना इतना भी आसान नहीं है, हम लोगों को जीतने का बस 10% चांस है। सो ब्रॉस कहता है तो क्या हुआ, तुमने हम दोनों की जान बचाई है, अगर हम लोग जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, मैं अब पीछे नहीं हट सकता। हालांकि हम लोगों का जीतने का कुछ ज्यादा चांस भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लड़ूंगा।
देन ज़िली सोचता है कि अपनी लाइफ में मैंने हर काम अकेला ही किया है, मुझे कभी भी किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी और ना ही किसी की जरूरत महसूस हुई, लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूँ। देन द चिल्ड्रन कहता है कि ग्रैंड हॉल सामने ही है, लेकिन क्या मैं यहीं रुक के तुम्हारा वेट कर सकता हूँ, क्योंकि बीस्ट किंग मुझे देखते ही मार देंगे। देन ज़िली हाँ में सिर हिलाता है एंड अपने साथियों को लेकर वहाँ पे एंटर कर जाता है, लेकिन वो देखता है कि ये पूरी जगह खाली होती है, यहाँ पर एक मक्खी तक नहीं होती। सो ज़िली सोचता है कि ये बड़ी अजीब बात है, आखिर ये प्लेस इतनी खाली क्यों है, यहाँ पर एक भी पर्सन क्यों नहीं है। हे रेचिडलर, तुमने तो यही कहा था ना कि बीस्ट किंग इसके अंदर ही है। सो रेचिडलर कहता है कि पता नहीं, हमेशा ये जगह तो बहुत ज्यादा गार्डेड रहती है, लेकिन अब पता नहीं यहाँ पर एक भी बंदा क्यों नहीं है। देन तभी कुछ आहट होती है जिसकी वजह से ये लोग चौंक जाते हैं एंड हम लोग देखते हैं कि वहाँ का गेट अपने मन से ही बंद हो चुका होता है। एंड तभी फिलोरगा की बॉडी ग्लो करने लगती है एंड उसको दर्द भी होने लगता है एंड देन फिलोरगा हवा में उड़ने लगता है। देन ज़िली दूसरी तरफ देखता है। सो हम लोगों को पता चलता है कि ये सब कुछ बीस्ट किंग कर रहा होता है एंड तभी वो देखता है कि फिलोरगा के मुंह से खून निकल रहा होता है। सो ज़िली बीस्ट किंग की तरफ काफी तेजी से रश कर देता है एंड उस पर अटैक करने के लिए कूद जाता है, बट इससे पहले कि वो अटैक बीस्ट किंग को टच भी करता, वो बीस्ट किंग की शील्ड की वजह से रुक जाता है, बट उसके अटैक से बीस्ट किंग की शील्ड तक चटकने लगती है एंड देन बीस्ट किंग अपना अटैक रोक देता है, जिसकी वजह से फिलोरगा वापस से ग्राउंड में गिरने लगता है एंड ब्रॉस उसको कैच कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। देन ब्रॉस कहता है कि फिलोरगा क्या तुम ठीक हो, लेकिन फिलोरगा कुछ भी नहीं बोल रहा होता एंड ज़िली सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा यहाँ पर कब से बैठा था एंड ये हम लोगों को दिखा क्यों नहीं, और तो और उसने बैठे बैठे ही मेरे अटैक को नेग्लेक्ट कर दिया। एंड बीस्ट किंग ज़िली की तरफ देख के काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है एंड हम लोग देखते हैं कि फिलोरगा एक अटैक करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। सो ब्रॉस उससे कहता है कि तुम अपने आप को इतना ज्यादा फोर्स मत करो, बट वो कहता है कि मैं ठीक हूँ एंड ब्रॉस भी हवा में अपना अटैक रेडी करने लगता है। देन ब्रॉस एंड फिलोरगा एक साथ बीस्ट किंग की शील्ड पे अटैक करते हैं एंड हम लोग देखते हैं कि बीस्ट किंग पे ज़िली ने भी अटैक कर दिया होता है, बट उनके अटैक से बीस्ट किंग की शील्ड को बस थोड़ा डैमेज ही मिला होता है एंड बीस्ट किंग अभी भी पूरी तरीके से सही सलामत होता है एंड वो उन सबको देखकर काफी ज्यादा इविल स्माइल कर रहा होता है। देन वो अपने दोनों हाथ उठाता है एंड वो काफी बड़ा ब्लास्ट करता है एंड उस अटैक की वजह से ब्रॉस एंड फिलोरगा काफी दूर जाके गिर जाते हैं एंड उनको काफी ज्यादा डैमेज मिलता है, बट ज़िली उसके अटैक को रोकने में कामयाब हो चुका होता है एंड ज़िली हाफ रहा होता है एंड सोचता है कि इस बॉस की डिफेंस तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन उसकी अटैक पावर दिल दहला देने वाली है। एंड वो कहता है फिलोरगा, ब्रॉस, क्या तुम लोग ठीक हो? सो वो लोग कहते हैं कि हाँ हम ठीक हैं एंड वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि इस हरामजादे के पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। एंड बीस्ट किंग काफी ज्यादा हंस रहा होता है। देन वो ज़िली की तरफ देखते हुए कहता है तुम कीड़ों का झुंड काफी ज्यादा मजेदार है, मुझे तुम लोगों के साथ खेलने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। देन वो वहाँ से गायब हो जाता है, जिसको देख के ज़िली चौंक जाता है। देन तभी वो कुछ नोटिस करता है। देन वो चिल्लाता है ब्रॉस अपने पीछे देखो, बट इससे पहले कि कोई कुछ रिएक्शन दे पाता बीस्ट किंग उसके पास पहुंच जाता है, जिसको देखकर ब्रॉस डरने लगता है एंड बीस्ट किंग उसके पेट में एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से ब्रॉस को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके बीस्ट किंग को पंच मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, बट उसके पंच को बीस्ट किंग रोक देता है। लेकिन ब्रॉस का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ होता एंड उसने हार नहीं मानी होती, और तभी वो बीस्ट किंग को एक और जोरदार किक मारता है, लेकिन उसके अटैक को बीस्ट किंग इस बार नहीं रोकता एंड उसकी किक बीस्ट किंग को कनेक्ट हो जाती है। लेकिन तभी हम लोगों को पता चलता है कि उसकी किक से बीस्ट किंग को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा होता, बल्कि उल्टा ब्रॉस का ही पैर टूट जाता है एंड जिसकी वजह से वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। देन ब्रॉस की हालत देखकर फिलोरगा जोर से चिल्लाता है, बस तभी बीस्ट किंग फिलोरगा की तरफ देखने लगता है एंड उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, बट उसे रास्ते में ज़िली आ जाता है, जो कि ब्रॉस को फिलोरगा के पास छोड़ देता है एंड कहता है कि इसका ध्यान रखना। देन ब्रॉस ज़िली से कहता है कि तुम पे बोझ बनने के लिए मुझे माफ कर देना एंड ज़िली कहता है कि तुम बस आराम करो और बाकी चीजें मुझ पे छोड़ दो, मैं इस हरामखोर को मार दूंगा एंड वो अपनी शॉट को निकाल लेता है, बट तभी बीस्ट किंग उन सबको देख के कहता है मैंने तो अभी शुरू ही किया है, तुम बस एक नकारा कीड़ों का झुंड हो। एंड तभी बीस्ट किंग ज़िली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है एंड कहता है मारो। देन ज़िली उसके पंच को रोक लेता है एंड वो बीस्ट किंग से कहता है कि हालांकि मैं तुम्हारी स्किल को तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर भी तुमसे कमजोर तो नहीं हूँ। एंड ब्रॉस ज़िली को देख कर चौंक जाता है एंड वो सोचता है क्या उसने इस मॉन्स्टर के अटैक को रोक दिया? अगर मैंने 10 साल तक भी ट्रेनिंग की फिर भी मैं ये नहीं कर सकता, वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड बीस्ट किंग कहता है कि ये पहली बार है कि जब किसी कीड़े ने मेरे अटैक को ब्लॉक किया, अब तो उसमें और भी ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन तुम फिर भी एक कीड़े ही हो और तुम जितना भी ज्यादा फड़फड़ाओगे मुझे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। एंड वो ये सब कहते कहते अपने हाथ में एनर्जी बॉल बना रहा होता है। देन अगले सेकंड वो उस अटैक को ज़िली पे शूट कर देता है एंड ज़िली उस अटैक को रोकते हुए कहता है पहले तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जो कि तुमने मेरे दोस्तों के साथ किया है, और उसके बाद वो तुम्हारा हाथ ही काट दूंगा। एंड वो ब्लेसिंग स्किल यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है एंड उसको देख के बीस्ट किंग चौंक जाता है एंड उतने ही देर में ज़िली उसके अटैक को डाइवर्ट भी
कर देता है एंड उसके साथ साथ उस पर रश भी कर देता है एंड वो बेस किंग पे काफी ज्यादा तेजी से अटैक करने लगता है। देन वो कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये कीड़ा क्या क्या कर सकता है एंड आज के बाद इंसानों को तुम नीचे नजरों से नहीं देख पाओगे। एंड देन वो बेस किंग पे एक अटैक करता है एनाइलेशन स्लैश, जिसकी वजह से बेस किंग का क्राउन जमीन पर गिर जाता है। बट बेस किंग उसके अटैक से बचने में कामयाब हो जाता है एंड वो हंसते हंसते उस पर अटैक करने को आगे बढ़ता है। बट तभी ज़ीली उसके अटैक से बचने के लिए बस स्लैश का यूज करता है, जिसकी वजह से वो ब्लिंक ऑफ एन आई बेस किंग के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है एंड उस पर बहुत जोर का अटैक करता है। एंड वो कहता है कि अब मैं तुम्हें मासूमों को और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। ज़ीली के पावर को देखकर सब लोग चौंक जाते हैं एंड रेचिडलर सोचता है ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड थोड़ी दूर पर बेस किंग खड़ा होकर ये लोगों को देख रहा होता है एंड उसकी अपीयरेंस भी बदली बदली लग रही होती है, जिसको देखकर रेचिडलर कहता है कि अब बेस किंग अपनी एलिमेंटल पावर यूज करने वाले हैं। सो ज़ीली कहता है कि अच्छा सो ये इसकी एलिमेंटल पावर है एंड बेस किंग वहाँ खड़ा होकर अपनी गर्दन चटका रहा होता है एंड देन वो अपने हाथ को ऊपर उठा के कोई मैजिक स्पेल करने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मैजिक वुल्फ स्पॉन होने लगते हैं एंड वो ज़ीली पे अटैक कर देते हैं। बट ज़ीली किसी तरह उनका अटैक रोक देता है एंड बेस किंग अपनी मैजिक स्टाफ को हवा में उड़ा रहा होता है, जिसकी मदद से वो सारी वुल्फ को कंट्रोल कर रहा होता है। एंड देन वो बड़ा खतरनाक तरीके से हंसता है और उसी के साथ ही वो अपनी स्टाफ को पकड़कर ज़ीली की तरफ कोई अटैक कर देता है, जिस अटैक से ज़ीली संभल नहीं पाता और वो अटैक ज़ीली पे कनेक्ट हो जाता है। देन हम लोग देखते हैं कि ज़ीली की शॉट कहीं दूर आके गिरती है और फिर हम लोगों की नजर जाती है ज़ीली पे, जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है एंड उसकी बॉडी से उसका खून निकल रहा होता है। उसके कपड़े तक पूरी तरह से फट चुके होते हैं एंड बेस किंग ज़ीली की तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है। देन वो अपने स्टाफ को अपने से दूर करता है एंड पावर अप करने लगता है एंड हम लोग देखते हैं ज़ीली को, जिसका कि हाथ कांप रहा होता है एंड वो सोच रहा होता है मैं अपना हाथ नहीं हिला पा रहा एंड यहाँ तक कि मैंने अपनी सारी स्किल्स भी यूज कर ली हैं, क्या यही अंत है? तभी हम लोग देखते हैं बेस किंग को, जो कि एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है एंड देन वो ज़ीली पे अटैक करने के लिए रश कर देता है और वो ज़ीली के पास पहुंचते ही उसको जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से ज़ीली ग्राउंड पर गिर जाता है। एंड तभी बेस किंग अपने हाथों में दो मैजिक स्टाफ ले लेता है एंड वो कहता है तुम जैसे कीड़ों को ऐसे ही कुचला जाना चाहिए, अपने भाग्य को स्वीकार करो। सो ज़ीली कहता है क्या ये सब खत्म हो गया? देन उसकी आंखों के सामने उसकी लाइफ का सारा फ्लैशबैक आने लगता है, उसकी खराब यादें, उसकी अच्छी यादें, उसकी सारी यादें सामने आने लगती हैं एंड देन उसकी आंखों के सामने उसका मॉम का चेहरा आता है एंड उसकी मॉम उसे कह रही होती है कि तुम घर वापस आ जाओ एंड जिसकी वजह से ज़ीली के अंदर कुछ होता है एंड वो उठकर खड़ा होने लगता है एंड ज़ीली के अंदर से काफी ज्यादा तगड़ा ऑरा निकलने लगता है, जिसकी वजह से आसपास की काफी ज्यादा जगह उसकी ऑरे से ही ढक जाती है। एंड तभी हम लोगों की नजर उसकी शॉर्ट पे जाती है, उसकी शॉर्ट में से उसकी पट्टी निकल रही होती है, जिसका मतलब ये होता है कि ज़ीली ने अपनी एलिमेंटल पावर अवेकन कर ली है एंड सबके सब लोग ये सब देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं एंड हम लोग देखते हैं कि ज़ीली की शॉर्ट पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है एंड ज़ीली को अभी बेस किंग भी काफी ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है। देन हम लोग देखते हैं ज़ीली को, जिसकी अपीयरेंस भी पूरी तरह से बदल चुकी होती है एंड वो बिल्कुल शांत होता है एंड उसकी ये फॉर्म काफी ज्यादा कूल लग रही होती है। देन वो अपनी आईज खोलता है एंड हम लोगों को उसकी फॉर्म का बहुत तगड़ा लुक देखने को मिलता है एंड एपिसोड खत्म होता है यहीं पर। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड वीडियो को अपने सारे ओटाकू फ्रेंड्स के साथ दबा के शेयर कर देना एंड वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यू आर वॉचिंग एनिमे निक्सस, साइनिंग आउट।